दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आपने। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 427 ईस्वी में की थी। ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। विद्वान भिक्षुओं और शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा ने इसे बनाए रखा था। 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक 600 से 800 से अधिक वर्षों तक यह फला फूला। कहा जाता है कि इसमें 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र थे। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के स्थानों से विद्वानों को अपने परिसर में आकर्षित किया था। उन विद्वानों ने नालंदा के माहौल, वास्तुकला और शिक्षा के साथ साथ नालंदा के शिक्षकों के ज्ञान के बारे में भी अभिलेख छोड़े हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद भी हर्षवर्धन और पाल शासकों के काल में यह विश्वविद्यालय फलता फूलता रहा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान के महान केंद्रों के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। मगर एक तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था दोस्तों। इसका खिलजी वंश से कोई लेना देना नहीं था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय इतना भव्य था कि इसमें लगभग 300 कमरे, 7 बड़े हॉल थे। इस परिसर की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशाल लाइब्रेरी थी। पुस्तकालय के 9 मंजिला भवन में करीब 3 लाख से ज़्यादा किताबें थीं। कहा जाता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 2,500 से ज़्यादा शिक्षक साहित्य, इतिहास, वास्तुकला, भाषा, अर्थशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा जैसे अलग अलग विषयों की शिक्षा देते थे। इन्हीं विषयों से जुड़ा ज्ञान पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों में संभाल कर रखा गया था। इतिहासकारों के अनुसार अफगानिस्तान में जन्मे तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी के आसपास बंगाल और बिहार में बहुत उत्पात मचाया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके उसे बर्बाद कर दिया था। कई बौद्ध भिक्षुओं को भी मारा था और नालंदा के परिसर में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि नालंदा में इतनी पुस्तकें थी कि आग लगने के बाद भी 3 महीने तक किताबें जलती रही थी। लेकिन अब नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर शेष बचे हैं। अब करीब 800 साल के लंबे इंतजार के बाद नालंदा अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून 2024 को नए नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन किया है। नालंदा के प्राचीन खंडहर के पास ही नए कैंपस का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा नालंदा के इतिहास के बारे में जानकर? हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।